हमारा आज का फ्रेश टॉपिक है कि टीडीएस डिडक्ट करने के बाद टीडीएस रिफंड लेना, मतलब वहां तक का हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे। प्रोसेस हमें इसलिए दिखाना है कि अगर कोई काम आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। जो पढ़ते समय आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। सो टुडे we'll discuss from TDS deduction to TDS refund process. First of all, in accounting language, there are two words. First, the word is called as deductor, and the second, the word is called as deductee. So what do you mean by deductor and what do you mean by deductee? In TDS, there are two words that will be mostly used: deductor, deductee. The word deductor means those who having 10 number deduct the TDS to the person or company. मतलब टीडीएस में जिनके पास टीडीएस नंबर होता है वो टीडीएस किसी का डिडक्ट कर सकते हैं। तो वो किसी का टीडीएस जब डिडक्ट करेंगे तो डिडक्ट करने वाले लोगों को डिडक्टर कहते हैं, और जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसे टीडीएस के वर्ड में, अकाउंटिंग के वर्ड में, टीडीएस की लैंग्वेज में उसे डिडक्टी कहते हैं। 1 2 3 4 एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों का सैलरी 50,000 से ज्यादा है पर मंथ। तो बट नेचुरल में इसका टीडीएस काटूंगा क्योंकि 6 लाख सैलरी हो गया। तो मैं टीडीएस काटूंगा तो मैं क्या हुआ? डिडक्टर। और ये तीनों क्या हुए? डिडक्टर के लिए 10 नंबर चाहिए और डिडक्टी के लिए 5 नंबर चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि डिडक्टी को भी टीडीएस नंबर लेना पड़ेगा। इनके लिए 5 नंबर है तो उसको रिफंड मिल जाएगा, मेरे लिए 10 नंबर है तो मैं काट सकूं। क्लियर है? अभी ये 1 2 3 4 लोग हैं, मेरी भी कंपनी है, इनकी भी कंपनी है। मैंने उसका टीडीएस काटा चारों का, ठीक है, तो मैं डिडक्टर, ये 4 डिडक्ट, ये 4 लोग ने मेरा भी टीडीएस काटा तो मैं डिडक्टी, ये 4 डिडक्ट। तो अभी कंक्लूजन क्या हुआ? डिडक्टर डिडक्टी भी हो सकता है और डिडक्टी डिडक्टर भी हो सकता है, लेकिन जॉब के केस में डिडक्टी डिडक्टी ही रहेगा, वो कभी डिडक्टर नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ओके। अभी मैं क्यों इन चारों का टीडीएस काटूं और ये 4 क्यों मेरा टीडीएस काटे, उसका एक एग्जांपल दे देता, ठीक है। तो अभी
ये 4 लोग हैं, मैंने चारों को मतलब एडवर्टाइजमेंट दिया। तू गुजरात समाचार में मेरा एडवर्टाइजमेंट डाल, तू दिव्य भास्कर में डाल, तू संदेश में डाल, तू टाइम्स ऑफ इंडिया में डाल। क्लियर है? अभी ये लोगों ने मेरा मतलब मुझे बिल भेजा, ये बिल मेरे लिए तो एक्सपेंस है, तो टीडीएस किसके ऊपर कटता है? एक्सपेंस के ऊपर कटता है। टीडीएस किसके ऊपर कटता है? एक्सपेंस के ऊपर कटता है। तो इनके बिल में मैं टीडीएस काटूंगा और बाकी का पैसा दे दूंगा। कितना कटता है वो बाद में आएगा, लेकिन ये पता चला। ठीक है, अभी मैं डिडक्टर और ये 4 डिडक्टिव। अभी मैंने इनको मतलब मैंने इनको बिल रेस किया। मेरा स्टेशनरी का शॉप है, मैंने इसको स्टेशनरी भेजा, मैंने इनको स्टेशनरी भेजा, इनको भेजा, इनको भेजा। स्टेशनरी इन लोगों के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैंने बिल भेजा तो इन्होंने मेरा टीडीएस काटा। तो ये 4 लोग क्या हो गए? डिडक्टर। और मैं क्या हो गया? क्लियर है? सो डिडक्टर डिडक्टी भी हो सकते हैं, डिडक्टी डिडक्टर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये डिडक्टर है तो ये डिडक्टी नहीं हो सकता, ये डिडक्टी है तो ये डिडक्टर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जॉब में ऐसा होता है कि ये डिडक्टी है तो ये डिडक्टी रहेंगे और ये डिडक्टर कभी नहीं बनेंगे, एक्सेप्ट कि इन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया है तो बात अलग। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन, डिडक्टर और डिडक्टिव में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। पापा पापा क्या कर रहे हैं, पता चला कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर? आप टोटल 30 और 40 लोग हैं, यहाँ पे भी 1414 है, यहाँ पे 26 या 28। क्लियर है? सो आप लोगों का ये वर्ड कंप्लीट हो गया। आपको यह पता चल गया कि डिडक्टर क्या है और डिडक्टिव क्या है। ओके, अभी मैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा जहां से टीडीएस कटता है और जहां से रिफंड आता है। जिसका भी कटेगा, जो भी डिडक्टर हो वो काटेगा, जो भी डिडक्टिव हो वो लेगा। फिर मैं हूं तो मैं काटूंगा, मेरा कटता है तो मैं ले लूंगा। क्लियर? तो कल हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन मतलब पूरा बैकग्राउंड समरी देख लिया था कि रिटर्न का ड्यू डेट, चालान का ड्यू डेट, चालान नंबर। क्लियर? हम चालान भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्रिएट करेंगे और परसेंटेज भी दिखाएंगे किस पे किसका कितना परसेंटेज है। लेकिन आज का सेशन हायरार्की। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट हायरार्की। लेट वी स्टार्ट। स्क्रीन को शेयर करते हैं। चलो स्क्रीन को शेयर करते हैं। वातो नहीं है बेटा तो बेजन फक्त ने फक्त कॉन्सेंट्रेशन। एक्सेल ओपन करते हैं।
ठीक है, अभी इसका साइज बड़ा करते हैं। अभी x और y का एग्जांपल लेंगे हम कि x क्या है और y क्या है। देखो आप, मिस्टर x है यहाँ पे और मिस्टर y है यहाँ पे। अभी मिस्टर y रेज बिल मिस्टर x, मतलब मिस्टर y ने एक बिल रेज किया मिस्टर x को इस का 1,00,000 और एडवर्टाइजमेंट y ने x को 1,00,000 रुपीस का बिल रेज किया। हम यहाँ से फिर x ने y का TDS काटा, मतलब यहाँ पे बिल रेज ठीक है, और x ने y को TDS डिडक्ट करके पैसा दिया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 का बिल था और 1,00,000 के बिल के अंदर x डिडक्ट TDS वर्थ रुपीज 10,000 का TDS काटा, तो y को मतलब 90,000 मिला। ठीक है, बिल कितने का दिया था? ठीक है, लेकिन 90,000 पे किया मिस्टर वाई को और 10,000 TDS डिडक्ट हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे 1,00,000 का टोटल आ गया, तो यहाँ पे दोनों का मिला के टोटल 1,00,000 आ गया। क्लियर है? अभी हम कहते हैं डिडक्टर और इसे हम कहते हैं डिडक्ट। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा कलर कर दे, हमें थोड़ा पता चलेगा। क्लियर है? अभी what will be the rule? Not the rule of TDS is that whatever TDS deducted, that will be deposited to the 7th of the next month per चलन नंबर 281। अब जिसका भी जितना भी TDS कटा है वो मैं मेरे पास रखूंगा और मंथ खत्म होने के बाद
1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मैक्सिमम 7 तारीख तक मैं डिपॉजिट कर दूंगा उनके बिहाफ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको मतलब उनको क्या किया, मैंने 40,000 दे दिया, यहाँ से मैंने उनको 90,000 दे दिया और 10,000 मैंने डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे 10,000 मैंने डिपॉजिट किया, कहाँ पे किया, बैंक में। और ये मान लो ट्रांजैक्शन अगर अप्रैल का है तो मैं यहाँ डिपॉजिट कब करूंगा, क्लियर है। तो यहां से 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें से मैंने 90 तो बंदे को दे दिया और 10,000 उनके बिहाफ में मैंने बैंक को जमा करा दिया, इनका टीडीएस काटा। क्लियर है। अभी मेरा 1 लाख का तो टैली हो गया, 90 उनको दिया और 10,000 बैंक को दिया कि ये वैसे भी वाई का है, आपका नहीं है, बैंक का नहीं। क्लियर है। अभी बैंक क्या करेगी, जो 10,000 है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये किसका है, एक्स के पास से पैसा कहाँ चला गया, बैंक में। बैंक में से पैसा कहाँ चला गया, लेकिन वो है तो यहाँ पे भी मिस्टेक, ठीक है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट से 10,000 रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया, ट्रेजरी वाला बोल रहा है कि मेरा तो नहीं है, तो मैंने इनकम टैक्स में दे दिया। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 10,000 है, किसके है, क्या करेंगे भैया, यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिफंड, आप इनकम टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो एंड रिफंड ले जाओ। क्लियर है। पैसा कहां से कहां घूमता है ये पता चला, डिडक्टी ने डिडक्टर को बिल दिया, डिडक्टर का टीडीएस नंबर था तो डिडक्टर ने टीडीएस काटा, बाकी का पैसा दे दिया। काटने के बाद वो नेक्स्ट मंथ में बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट होने के बाद उन्होंने, बैंक वालों ने ट्रेजरी में डिपॉजिट किया, ट्रेजरी वालों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कहेगा भैया मेरे पास है, जो भी रिटर्न फाइल करेगा उसको मैं दे दूंगा। क्लियर है। यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी शायद। हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। यह रोल किसका था, एक्स का था, एक्स के बाद बैंक का हो गया, बैंक के बाद ट्रेजरी का हो गया, ट्रेजरी के बाद आईटी का हो गया। अभी एक्स का डिटेलिंग रोल क्या करेंगे, मिस्टर एक्स का डिटेलिंग रोल, ये हाईलाइटेड रोल था, लेकिन डिटेलिंग रोल में क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ मतलब मई मंथ में मिस्टर एक्स गोइंग टू द बैंक विथ चलन नंबर 281 डिपॉजिटेड मनी, एक्स बैंक में जाएगा चलन के साथ और पैसा जमा कराएगा। बैंक स्क्रॉल money and give acknowledgement to Mr. X
बैंक उसको मतलब सिक्का लगा के एक पर्ची अपने पास रखेगा और दूसरी उनको दे देगा, जैसे हम पैसा मतलब डिपॉजिट करते हैं, तो आपको पता है। मिस्टर एक्स गिविंग डेट एक्नॉलेजमेंट, ये और टैक्स कंसल्टेंट, ये मैंने पैसा भरा है, अभी आप देख लो, ठीक है। ये और टैक्स कंसल्टेंट accumulated that acknowledgement for 3 month, अप्रैल की एक्नोलॉजमेंट एक्यूमुलेट करेंगे, मई की एक्यूमुलेट करेंगे और जून की एक्यूमुलेट करेंगे, कोई भी 3 मंथ की, ऐसा नहीं कि अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर सीए और टैक्स कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि चलन है, पैसा भरा हुआ है, चलन है, तो फिर 3 मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे। अगर जॉब का है तो वो क्या फाइल करेंगे, बिजनेस, और प्रोफेशन का है दोनों में 26 क्यू, एनआरआई का है रिटर्न फाइल करेंगे तो एक फॉर्म जनरेट होगा, वो फॉर्म मिस्टर एक्स को देगा और एक्स डिडक्टर को देगा, जो भी है, क्लियर है। तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया है, क्योंकि उनको फॉर्म मिल गया, क्लियर है। अभी नॉर्मल रोल और डिटेलिंग रोल मैंने बताया एक्स का, अभी वाई का रोल मैं बताता हूँ। वाई का क्या रोल है, whatever TDS deducted, मतलब जितना भी TDS कटता है, keep aside a form, मतलब उसको जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म 16 और फॉर्म 16 है, वो अपने पास रखता है। after the completion of फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विथ रिक्वायर्ड फॉर्म, मतलब उनके पास अगर फॉर्म 16 है, 16A है और 16AA है, तो वो सब सीए को दे देगा कि मेरे पास इतना फॉर्म 16 पड़ा है, जॉब वाला है तो, या मेरे पास इतना फॉर्म 16A है, या मेरा इतने पास फॉर्म 16AA है। देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। मान लो अभी उसका कितना टीडीएस कटा है, 10,000 कटा है। मान लो अभी रिटर्न फाइल किया नील, तो उसे रिफंड कितना मिलेगा, नील रिटर्न फाइल किया है तो कितना रिफंड मिलेगा। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल किया कि 5,000 टैक्स है, तो उसको रिफंड कितना मिलेगा। अगर वो रिटर्न फाइल किया और 8,000 टैक्स है, तो उसको रिफंड कितना मिलेगा। रिटर्न फाइल किया 10,000 टैक्स है, तो रिफंड कितना मिलेगा, नील। रिटर्न फाइल किया 15,000 टैक्स है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पे लिख दूंगा, क्लियर है। तो मैंने सबका इंडिविजुअल का डिटेलिंग भी किया, तब जाके आपके माइंड में आया कि टीडीएस कैसे काम करता है। साल भर पढ़ते हैं लेकिन यही पता नहीं कि टीडीएस कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। और आप 1 मिनट भी टीडीएस में बोल नहीं सकते,
ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने हायरार्ची दिखाया आप बोलोगे तो आप मतलब 10-15 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा टीडीएस क्या। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आप काम कर सकोगे, और काम कर सकोगे तो क्रिएटिव हो जाओगे। अभी आप जितना आप जो पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, अभी लर्न कर रहे हो, लेकिन जब आप काम करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। काम नहीं करोगे तो क्रिएटिविटी कुछ आएगी नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, ना आंसर देना है। एक तरह से वो अच्छा है, लेकिन कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं है। क्लियर है? अभी थोड़ा रिवीजन कर दे। ठीक है, आपको पता चला। देखो, डिडक्टी ने डिडक्टर को 1 लाख का इनवॉइस रेस किया, डिडक्टर ने 10,000 टीडीएस काट के उसको पैसा दे दिया। फिर रूल क्या है? रूल यह है कि जिसका जितना भी जो भी टीडीएस काटे, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, वो इकट्ठा करेगा और साथ में उसके नेक्स्ट मंथ में 1 से 7 के अंदर 281 का चलन है। ठीक है, ये चलन मतलब बैंक में गया बिहाफ ऑफ वाई, और एक्यूमुलेटेड पर्सन है मतलब 10% है, तो ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय और डिडक्टिंग। बैंक वाले ने ट्रेजरी में ट्रांसफर किया, ट्रेजरी वाले ने आईटी में ट्रांसफर किया, और आईटी वाला वेट करेगा कि भैया रिटर्न पर तू ले जा। एक्स का डिटेलिंग, थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि डिपॉजिट किया, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए गया, फिर बैंक ने एक एक्नॉलेजमेंट दी, वो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने सीए को दे दी, सीए ने एक्नॉलेजमेंट एक्यूमुलेट की, क्योंकि 1 मंथ में वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। सीए को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है तो 3 मंथ का डिटेल्स चाहिए, तो 1 मंथ से मैं क्या फाइल करूंगा। ठीक है, तो 1 मंथ उन्होंने उनके पास रखा, 281 का एक्नॉलेजमेंट, दूसरा मंथ भी, तीसरा मंथ भी, और 3 महीने के बाद सीए फाइल करेगा और मैपिंग करेगा कि किसका पैसा किसके अंदर है पैन कार्ड से। तो पैन कार्ड से मैपिंग हो जाएगा तो वो इनकम टैक्स के पास आएगा, और वो हिसाब से अगर जॉब वाला है तो वो ये भरेगा, उसका ये इश्यू होगा। बिजनेस प्रोफेशन वाला है तो ये भरेगा, तो ये इश्यू होगा। एनआरआई है तो ये भरेगा, ये इश्यू होगा। ठीक है, और ये इश्यू होने के बाद वाई का डिटेलिंग करेंगे, तो वाई के पास भी जितने भी फॉर्म है वो इकट्ठा कर देंगे, और वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, और उसका अगर रिफंड मतलब टीडीएस कटा है उससे कम उसका टैक्स आता है तो रिफंड आएगा, और उसके जैसा ही मतलब तो ना रिफंड आएगा ना टैक्स आएगा, और उससे ज्यादा है तो उसको डिफरेंस का पैसा पे करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताएं कि डिडक्टर में कोई क्वेरी है तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिडक्टी और डिडक्टर? क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप लोग 1440 हो आपके माइंड में चला। बोलो। हमारे 10,000 रुपया हिंदी हमने इसमें जो 10,000 रुपये काटे, तो यानी थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हम टीडीएस काटते हैं तो 7 तारीख से पहले भरना होता है, लेकिन अभी क्या है कि मेरा यानी हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि जैसे सैलरी बनाता हूँ तो 8 तारीख को मुझे पता चलता है इसका कितना टीडीएस आएगा। बराबर। तो हमारे अकाउंटेंट बोलते, उसको मैंने पूछा कि आपने कैसे भर दिए 7 तारीख, तो वो बोले हम तो उच्चक भर देते 2-3 लाख। तो ऐसा चलता है। देखो, आपका अभी मेरा जो मतलब मैडम का सैलरी जो है वो ज्यादातर फिक्स रहता है। मैं अगर उनको 1 तारीख को दूं कि 10 तारीख को, लेकिन सैलरी तो फिक्स रहता है।
तो मुझे पता है कि मैडम का मेरे को कितना टीडीएस काटना है, ठीक है। तो मैं वो 1 तारीख को पे करूं कि 7 तारीख को पे करूं, भले ना सैलरी 10 तारीख को दूं, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे वहां पे कितने लोग काम करते हैं, और अगर कुछ प्लस माइनस है तो उस टाइम पे उसका उतना ही दिखाने का, दूसरे मंथ वो फिगर हमें एडजस्ट कर दे। क्लियर है? दूसरे हमें क्या है, मान लो मैंने किसी का इसका 200 रुपया मैंने कम डिपॉजिट किया, तो दूसरे मंथ में ऐसी फिगर लगाऊंगा कि 200 एडजस्ट हो जाए। क्लियर है? सो वो हमारे हाथ में है, हम जितना प्रैक्टिकल बनेंगे उतना प्रॉपर रहेगा। हम अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा और हम ज्यादा लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा फाइल है वो उतने प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत होता है तो वो नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करेंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट करने जाओगे तो 5 से ज्यादा क्लाइंट नहीं मिलेंगे। मेरे पास ऐसा एक क्लाइंट है जिनका रिटर्न फाइल करने में मुझे 5 दिन लगता है, और ऐसे मेरे 200 क्लाइंट है, उसका रिटर्न फाइल करने में मुझे 5 दिन लगते हैं। ठीक है, अभी मैंने उनको कल बताया कि एफडी का इंटरेस्ट 21,879 है, तो नहीं, मेरे हिसाब से 21,880 अधिक। मतलब उनको मैं कुछ भी करूं तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, फिर मैं कुछ भी करूं तो क्या नहीं ये होगा वो होगा। उनका रिटर्न फाइल करने में मुझे 5 दिन लगते हैं, सिर्फ उनका। क्योंकि जब भी मुझे लग रहा है कि इनका फाइनल हो गया तो उसका 10% भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेरे 99.5% कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब मैं उसको देता हूँ तो कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये। और फिगर का अगर डिफरेंस देखे तो 2 रुपया 3 रुपया पता चल। क्लियर? लेकिन क्या है कि देखो, मैं प्रैक्टिकल हूं, वो परफेक्ट। ठीक है, मुझे ज्यादा काम करना है, ठीक है। उनको ऐसा है कि नहीं, मेरे को जो भी हो, जो भी मेरे को ज्यादा देना पड़े, लेकिन 50 पैसे का भी नहीं, कंप्लीट करो। अगर ऐसे 5-6 क्लाइंट मिल जाए तो क्या होगा? एक बार ऐसा लगेगा यार माथू दुखाड़ी, फिर बैक ऑफ माइंड में लगते हैं बंदे की बात तो सही। तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो ऐसा भी एक होता है कि नहीं मेरे को सब परफेक्ट चाहिए, तो उनका परफेक्ट करते करते आप और 200 लोगों का फाइल कर सकोगे। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूं, मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे पता है 1 2 3 4 5 रुपए से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने डेप्रिसिएशन तो कि नहीं, डेप्रिसिएशन की अमाउंट गलत है, फिर मैंने वो सेविंग का इंटरेस्ट 308 लगा, नहीं 299 है। क्लियर? तो ऐसे में मैं अगर सुबह में सोचूं कि उसका 5 बजे फाइल हो जाएगा, तो 5 बजे और 4-5 क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, फिर मुझे लगे कि वो इतना परफेक्ट है तो मैं उनको और काम दे देता हूं, तो भी वो कर दे, वो भी मना नहीं करते। बोला ये कंप्लीट कर दो, वो कंप्लीट करके लाए। क्लियर? क्योंकि परफेक्ट के सामने तो परफेक्ट रहना पड़े, प्रैक्टिकल के सामने प्रैक्टिकल रहना पड़े। मैं बोलो ये कंप्लीट कर दो, मैंने भी उसको इतना काम दिया, तो मतलब पूरा दिन वो कैलकुलेशन करता रहता है। 300 शहर में, और सबका कैलकुलेशन मुझे परफेक्ट चाहिए। तो सब नहीं, आपने बाय किया, कब बाय किया, कब सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, 300 के 300 का मुझे स्टेटमेंट चाहिए। उनको परफेक्ट चाहिए तो फिर मैंने भी उनको दे दिया।
पता चला कि तो वो भी मतलब बाद में नहीं, सर भी आपकी बात परफेक्ट होना चाहिए सर। फिर शॉर्ट टर्म में भी इसका भी कंप्लीट करो, म्यूचुअल फंड में भी इसका मुझे कॉपी लाओ, कॉपी के नहीं और नहीं, आप प्रीमियम पे किए नहीं, कॉपी लाओ। पता चला कि वैसे भी मेरा 4 दिन जाएगा तो और 4 दिन जाएगा, उनको भी लगेगा कि तू सर भी परफेक्ट है। पता चला कि हाँ रिटायर्ड नहीं એટલે જ આવું બીજું કામ ના હોય ને અહીંયા મારા બધા 500 કામ પડ્યા इंडिया बट चलता है, मतलब हमें परफेक्ट के सामने परफेक्ट भी रहना चाहिए, वरना वो काम मेरे पास से चला जाए। प्रैक्टिकल के सामने प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल के सामने जैसा सामने वाला है ऐसा अगर आप हो जाओगे तो आपका काम चलेगा। आप अपने नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो सर भी रहने પેલાજી બીજા 200 જણ છે એને કહું કે આ ખોટું છે, આ ખોટું, વિચાર મારી પાસે 200 ફાઇલ જતી રહી, फिर मैं अकेला ही रहता हूँ। सो जिनको मतलब जैसा इंटरेस्ट है उनको वो हिसाब से हमें उनका रिटर्न फाइल करें, तब फाइल बढ़ेगी, वैसे ही फाइल नहीं बढ़ेगी। बोलो આપણે જ્યારે सॉरी हम जब पीडीएस फाइल करते हैं तो सबका अलग अलग पीडीएस फाइल करना पड़ता है। यानी मैं एक फॉर्म में जॉब कर रही हूँ तो मुझे एडवर्टाइजमेंट का है, स्टेशनरी का है, तो सबका कैलकुलेशन मिला के करना पड़ता है या फिर आपको कैलकुलेशन डिफरेंट करना है, पेमेंट आप एक में कर दोगे तो चलेगा। सबका डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन इसलिए करना है कि वो फिर मैपिंग करेगा तो उसको पता चले। यानी जब हमें भरना है तभी सबका अलग अलग मैपिंग करना पड़ेगा ना। हाँ। कि 15 लोग हैं, उनमें से 3 का एडवर्टाइजमेंट वाला है, 2 का कॉन्ट्रैक्टर का है, इसका ये है, उसका। यानी 281 है जो हमें सबका अलग अलग पे 281 अगर आप कॉमन भी पे करोगे तो भी चलेगा। 281 अलग अलग भी पे करो तो भी, मतलब जिनका बड़ा कारोबार है वो कितनी बार 281 पे करेगा। छोटा है तो चलो समझ लीजिए, लेकिन 300 करोड़ का कारोबार है, उसका कितना टीडीएस कट, वो कितनी बार बैंक में जाएगा, कितनी बार 281 फाइल। तो इकट्ठा एक बार 3 करोड़ से एक बार पे कर दिया, फिर 3 करोड़ का मैपिंग करना पड़ेगा जब रिटर्न फाइल करते हैं। 3 करोड़ में से 10,000 मिस्टर ए के है, 20,000 मिस्टर बी के है, सी के है, डी के है। यानी वो सब डिटेल हमें 281 में भर के देना नहीं, 281 में कुछ नहीं। 281 में सिर्फ पेमेंट और डिटेलिंग बाद में, मतलब जब हम 281 का जो चलन है वो सीए को देते हैं तो सीए के साथ एक्सेल में उसका बाइफरकेशन करना है। यानी हमें ध्यान में रखना है कि सीए को कैसे पता चलेगा कि इसके पास उन्होंने किसका किसका काटा, और साथ में उसका पान नंबर भी देना, क्योंकि पान नंबर नहीं है तो टीडीएस 20% कट जाएगा। थंब रूल इज दैट if person having no PAN number or entering wrong PAN number, then TDS is deducted at higher percentage, that is 20%, and that 20% cannot be refunded. मान लो मैंने इनका टीडीएस काटा, मतलब इनका काटा, लेकिन बोल रहे पान कार्ड नहीं, तो वैसे वो 1% पे थी, मतलब टीडीएस की कैटेगरी में 1% में आती है, तो 5,000 का 1% कितना हुआ, 50 रुपया। तो मुझे काटना था कितना, लेकिन पान नंबर नहीं है तो मैं उसका कितना काटूंगा, 5,000 का 20%, 1,000। क्लियर है। लेकिन पान नंबर नहीं है तो 1,000 है वो भी वापस नहीं मिलेंगे। कौन से पान नंबर से वो रिफंड ले, अगर 50 कट्टा है तो वो वापिस भी ले सकती है, तो 4,950 अपने पास रहेगा और 50 रिफंड हो जाएगा। लेकिन पान नंबर नहीं है या रॉन्ग लिखा है तो 4,000 ही होगा, 1,000 चला। सो टीडीएस के केस में
डिडक्टी का पान नंबर मस्ट MUST, अगर पान नंबर गलत लिखा आपने भी तो भी आपका 20%। सर मैं मिस्टर एक्स हूँ और आप मिस्टर वाई, तो मेरा 1 लाख का है। जब आपको मैं पे करूंगी मंथली चेक, तो कितना रहेगा वो TDS काट के आपको कितना देना है? 90,000 देना पड़ेगा। और 10,000 हमें बैंक में, मिस्टर एक्स में हूँ तो मुझे बैंक में जमा करना, मिस्टर वाई के बिहार, वहां पे नहीं लिखना है मिस्टर वाई। नहीं ऐसे तो वाई की जगह आपके बहुत सारे लोग होंगे, अगर एक बंदा है तो वाई ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा है तो भी चलन अब एक बनाओगे और फिर डिस्क्रिप्शन करोगे तो भी चलेगा। यानी मैं जब आपका मंथली चेक बनाऊंगी वो 90,000। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि मिस्टर वाई को रिफंड 10,000 मिला है, तो क्या 10,000 पे रिफंड मिलता है, उस पे इंटरेस्ट मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट तो कैसे मिलेगा? ओनली जो रिफंड की अमाउंट वही इंटरेस्ट नहीं। बट सर एनाથી डिडक्ट करने फायदो શું થાય? कौन है? कंपनी जे कापे हिंदी છે हिंदी को मींस डिडक्टर को क्या क्या बेनिफिट प्रॉफिट होगा? का? देखो, गवर्नमेंट का इंटेंशन यह है कि TDS कटा और रिफंड मिला तो TDS क्यों कटा? तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ऐसा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें, ठीक है, लेकिन हम सब लोग मोटिवेशन से जीते। मोटिवेशन मतलब क्या? इनको मैं बोलूंगा रिटर्न फाइल कर, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये नहीं फाइल कर, क्या फाइल करने का झंझट में, फिर इसका 5,000 TDS कटेगा तो मेरे पास सामने से आएगी, कटा है तो क्या करो, रिटर्न फाइल कर दीजिए। सभी लोग यहाँ पे मोटिवेशन से जीते, मुझे क्या मिलेगा। वैसे सभी लोग इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन अभी भी कोई लोग, मतलब मान लो इनका सैलरी है 10,000, TDS भी नहीं कटता है, सालाना कितना हुआ 1,20,000, तो इनको रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। 1,20,000 में क्या करते? इनकी सोच ऐसी है, लेकिन इनके जैसे लैक्स लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, लेकिन उनसे इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी में क्या हो जाता है, जब स्टैटिस्टिकल डेटा आता है तो इंडिया में कई सारे लोग मतलब बेरोजगार है, बल्कि ये इनकम तो जनरेट करती। तो इनके जैसे सोच वाले कितने लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम हमारे मतलब इंडिया की कैटेगरी में ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयमेंट दिखते हैं, बल्कि वो नहीं है। लेकिन अगर वो लैक्स लोगों का TDS कटता तो वो लोग रिटर्न फाइल करते कि नहीं करते? करते। तो वैसे ही ये मतलब इम्प्रूव हो जाता, लेकिन एक सर्टेन लिमिट ली गई है 2.5 लाख 5 लाख, तो 2.5 लाख से कम और 5 लाख से कम तो कितने लोग हैं इंडिया? उनमें से कितने लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि छोड़ यार क्या फाइट करने। तो वो सभी लोग देश को परेशान करते हैं, और हमारा जो मतलब एम्प्लॉयमेंट सभी देश में हम मतलब कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया का कंपैरिजन सबसे कम रहता है, बल्कि वो लोग इनकम तो जनरेट करते हैं लेकिन सोच अलग है। क्लियर? बोलो और कोई क्वेश्चन? ओके, तो जिनका अभी मेरा सेशन खत्म हुआ है, जिनका एप्लीकेशन में नाम नहीं है वो मैडम से मिल ले, व्हाट्सएप पे नाम नहीं है मैडम से मिल ले। मैंने जो मतलब सीखा है वो अभी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, और वीडियो सब एप्लीकेशन में आ गया है, जिनको एप्लीकेशन में नाम है वो देख लें। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।